जबकि देवताओं को भोलानाथ नहीं कहा जा सकता, गाया हुआ है। सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी, उसको बदले में बहुत महल मिले। उन्होंने तो गायन बना दिया है कृष्ण के लिए। वास्तव में कृष्ण की बात नहीं है, बात है शिव बाबा की। कृष्ण भगवान नहीं है, शिव बाबा ये ऐसा भोला है जो 2 मुट्ठी चावल लेकर के विष्णु की बात ही दे देता है। संगठन की महल, 2 मुट्ठी चावल और बदले में महल मिल गए। कितने समय के लिए? महल भी कितने समय के लिए मिल गए, संगठन की किले भी कितने समय के लिए मिल गए? 1 जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म के लिए। आप बच्चे समझते हैं, बाप आकर के भारतवासियों को बरोबर हीरे जवाहरातों के महल देते हैं। हीरे जवाहरातों के लिए चैतन्य जवाहरात है, इन 3 हीरों की तो बात ही नहीं। चैतन्य हीरे हैं, हीरो पाठधारी, अपने अपने रूप में हीरो पाठ बजाने वाली आत्माएं, उनका संगठन की किला बना करते थे। यादगार है माला, और ये किसकी एवज में देते हैं? बच्चे कहते हैं बाबा ये धन मन धन सब आपका है, जैसे आखिरी जनों का तन खड़ा हुआ, मन में कोई ताकत नहीं है, चंचल हो चुका है, और धन जो विनाशी है, आज है कल नहीं होगा। बच्चे बाबा को दान करते हैं, कहते हैं आपका ही किया हुआ है। उसको बच्चा पैदा हुआ तो कहते भगवान ने दिया, भले के लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया। अब ये कहने वाले कौन है? तो भक्त है जो श्रेष्ठ जन्म कहते आए, गायन करते आए। लेकिन क्या भगवान ने 1 जन्म के लिए दिया, विनाशी दिया या अविनाशी दिया? वास्तव में ये भक्ति मार्ग में गायन भी उन्हीं आत्माओं ने किया है जो पापी, वो है 84 जन्म लेने वाली आत्माएं, आत्म की स्थिति में स्थित होने वाले, जिन्होंने बाप से डायरेक्ट पाया है। भगवान अर्थात बाप ने दिया है। बाप कहते हैं सब कुछ तुमको अब देना होगा, एवज में हम तुमको बहुत ब्यूटीफुल धन ट्रांसफर कर देंगे। केवल तो ये 5 तत्वों का तरा हुआ आखिरी जन्म का झोला है, ये भी अगर ईश्वर के प्रति अर्पण कर देंगे तो हम तुमको बहुत ब्यूटीफुल कर देंगे, आहार धन देंगे। लेकिन किसको देंगे? जरूर बच्चों को देंगे। किसके? सुप्रीम सोल के। सुप्रीम सोल आत्मा है तो बच्चे भी कैसे चाहिए है? वो सदैव आत्म की स्थिति में रहने वाला है तो बच्चे भी कैसे चाहिए? आत्म की स्थिति में स्थित होने वाले। अगर 1 जन्म की कम हो गया तो कहेंगे देवान की स्थिति क्यों? क्योंकि बताया दिया हम तक का तो बाप के साथ वही रह सकेंगे जो पूरे मरे हुए होंगे। कैसे? देवान से मरे माने आत्म की स्थिति में पक्के होंगे। तो ऐसी जो आत्म की स्थिति में पक्की होने वाली आत्माएं हैं, 84 जन्म का पक्का फाउंडेशन डालने वाली,
बाप से अंत तक डायरेक्ट वर्षा लेने वाली दोनों बच्चे पूरा वर्षा। बाप तो हमको बेहद का वर्षा देंगे, हद का वर्षा नहीं देंगे। मान लो 20 जन्म का भी मिला तो उसे हद का कहेंगे कि बेहद का, वो भी हद का हो गया। बेहद मानो पूरे की जन्म का वर्षा, पूरे 84 जन्म की प्राप्ति, आनंद प्राप्ति। आप समझाते ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। भक्ति में होता है आत्मकाल और ज्ञान में होता है सदाकाल। धन है तो सुख है, धन बिगड़ मनुष्य कितने दुखी होते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको आहार देते हैं, ये खुशी होती है। दान में तो सुख की कोई कमी नहीं है। हर एक को अपनी अपनी राजधानी है, उनको कहा जाता है पवित्र गृहस्थ। सबको अपनी अपनी राजधानी होगी, वहाँ एक राज्य होगा या अनेक राज्य होंगे, एक राजा होगा या अनेक राजा होंगे, एक राजधानी होगी या अनेक राजधानी होंगी। यही बताया, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, एक कुल। इसलिए यहाँ ऐसे क्यों कह दिया? वहाँ हर एक को अपनी अपनी राजधानी है, उसको कहा जाता है पवित्र गृहस्थ। राजधानी जड़ नहीं, ऐसी राजधानी। राज माना राजा, धानी माना धारणा शक्ति। हर एक राजा की अपनी अपनी धारणा शक्ति होगी। कहते हैं ईंटों के मकान को घर नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है जो गृहिणी है उसी को घर कहा जाता है। इतिहास में भी गैर है, गृहिणी ग्रहण मुख्यते, जो घरवाली है वही ग्रह है। तो वहाँ पर पवित्र गृहस्थ आश्रम होगा, वो पवित्र गृहस्थ आश्रम ऐसा परिवार होगा जो राजधानी के मामले। वैसे भी कहते हैं अपने घर का हर एक राजा होता है, लेकिन कहते हैं आज की दुनिया में ऐसा तो नहीं। अपने घर के बाल बच्चों के ऊपर किसी का राजी नहीं, अपनी गृहिणी के ऊपर भी पूरा अधिकार किसी का नहीं है। तो ये भक्ति मार्ग की बातें सारी इस समय की है, जो बाप आकर के ऐसा पवित्र गृहस्थाश्रम तैयार करते हैं। पवित्र माना प्योरिटी, प्योरिटी माना यूनिटी, यूनिटी कर्मणा की भी, वाचा की भी और मनसा की। मन के संकल्पों में भी परिवार में किसी सदस्य के साथ विद्वेष पैदा नहीं हो सकता। जो परिवार के मुखिया का संकल्प होगा और पूरे परिवार के सदस्यों का संकल्प होगा। तो देखो बाप कितना भोला है, लेते क्या है और देते क्या है। क्या लेते? जो तुम धन अर्पण करते हो अपना तन भी तन कहा जाता है, विश्व की सेवा में अर्पण किया जाता है। बाल बच्चे भी तन ही है, तन का अंग है, वो अर्पण करते हैं। लेकिन जो भी अर्पण करते हैं वो यज्ञ में अर्पण कर होने के बाद ये भी समझते हैं कि हमारे काम के नहीं है, एजुकेशन है, हम कैसे देने वाले। बाप उन कामों को भी गुण बनाए देते हैं। तो देखो बाप कितना भोला है, लेता क्या है, कहाँ से लेता है और देता क्या है, गुण बना के देता है। कितना अच्छा ग्राहक है बाप।
जो भी बच्चों का तो आप ग्राहक ही है। बच्चा पैदा हुआ और सारी नीचे तो उनकी हो जाती है, इनकी बच्चों को। यहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं? तब कहा जाए कि बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पूरी आत्म की स्थिति में स्थित हो जाए, कोई भी देहभान का नाम निशान न रहे, अपने स्वरूप की बुद्धि भी आ जाए, हु एम आई, और पक्का जिससे बुद्धि हुआ और बाप का बच्चा बना। वो होते हैं हद के ग्राहक, और ये बेहद का बाप है भोलानाथ, बेहद के बच्चों का ग्राहक। बाप कहते हैं मैं परम धाम से आया हूँ, पुराना सब कुछ तुमसे लेकर के नई दुनिया में तुमको सब कुछ दे देगा। क्या हमारा जो भी अपनापन है वो सब कुछ ले लेता हूँ, नई दुनिया में देता हूँ। इसलिए दाता कहा जाता है, और दाता भी इन जैसा कोई नहीं है, क्योंकि निष्काम सेवा करते हैं। और जो भी देवता है वो सब कामना वाले, निष्काम कोई नहीं होता है। हम सबको देहभान है, सबको अपना अपना रखा है, तो सबको स्वार्थ है। और जो बाबा को अपना कोई रख अपना रख नहीं है, ये निस्वार्थ सेवा करते हैं, निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मैं निष्कामी हूँ, मेरे को कोई लालसा नहीं है। बच्चों की अनुभव नहीं होता क्या जो बाप को कहना पड़ता है? बच्चे तो 63 जन्म के झूलते हुए पड़े, आत्माओं के संपर्क में आते हुए। तो भक्ति मार्ग में कहते हैं दूध का जला हुआ छाछ को भी खूब फूक के पीता है। तो बच्चों को जल्दी विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी कोई पाठधारी हो सकता है कि दुनिया में जो निष्काम सेवाधारी। तो बाप को बार बार कहना पड़ता है बच्चे मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, मेरे को कोई लालसा नहीं। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि बच्चों का काम है कि बूढ़े बाप की संभाल करो। बाप आस रहती है, बाप को याद रहती है कि मैं बूढ़ा होऊंगा तो बच्चे मेरी परवरिश करेंगे। यहाँ तो बाप कहते हैं जो बाबा कभी बूढ़ा नहीं होता, जो आदि न होना पड़े। वहां तो कहते हैं हमने तुम्हारी संभाल की है तो तुम हमारी संभाल करना, लालसा रहती है। बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उनकी संभाल करें। ये बाप तो कभी बूढ़ा नहीं होता है, ये सदैव जवान ही है। जवान, बूढ़ा और बच्चा शरीर के आधार पर होता है कि बिना शरीर के होता है? ज्योति बिंदु आत्मा को बूढ़ा, जवान और बच्चा कहेंगे कि शरीर हो तब कहेंगे? तो शरीर की बात है, तो जरूर वो सुप्रीम सोल को शरीर धारण करके आता है और आकर के पार्ट बजाता है। शरीर के द्वारा वो जवान का ही पार्ट बजाता है, न पालना लेने वाले बच्चे का पार्ट बजाता है और न बूढ़े का पार्ट बजाता है। तो देखो आत्मा तो कभी बूढ़ी होती नहीं, थकान कब होती है? जब देवान में होते हैं तब थकान होती है, या आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो थकान होती है। जब देवान में होंगे तो थकान होगी, आत्मा आत्मिक स्थिति में होगी तो कभी भी थकान नहीं होगी। ये तो जानते हो, लोग तो खास बच्चों में उम्मीद रखते हैं हम पूरा होगा तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। बस सब कुछ बच्चों को दे देते हैं,
फिर भी उनकी सेवा तो होती है ना। ये शिव बाबा कहते हैं मैं हूं ही अभोक्ता, मैं कभी खाता ही नहीं, मैं आता ही हूं सिर्फ बच्चों को नारिश देने के लिए। शिव बाबा की पेक्युलरिटी क्या बताई? जो और आत्माओं से वो सिद्ध नहीं है क्या? और जो भी आत्माएं हैं वो सब भोगी है, भोक्ता है, भोग किए बगैर रह नहीं सकती। और शिव बाबा अभोक्ता है, क्या बात? शिव बाबा भोक्ता है और सब आत्माएं भोगी है। मैं तो आता हूं सिर्फ बच्चों को नारिश देने के लिए, आता हूं परम नाम से। ऐसा नहीं उल्टा ज्ञान उठा लेना कि शिव बाबा की आत्मा कोई अलग से आत्मा नहीं है। ये पेक्युलरिटी बता दी। जैन धर्म वाले तो यही मानते हैं कि आत्मा ही परमात्मा बन जाती है पुरुषार्थ करके, और जैन धर्म की आत्माएं भी तो शक्ति पर है ना, उनके भी बीज तो इधर होंगे ना एडवांस पार्टी में। वो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं भी कोई ऐसी है जो इस तरह की बातें सुनाने लग पड़ती हैं कि जिनकी आत्मा अलग नहीं है, राम की आत्मा ही शिव है। तो जैसे जैन धर्म में अलग से शिव को नहीं मानते, निराकार को, वो आत्मा को ही परमात्मा का रूप दे देते हैं। शिव बाबा को उड़ाई दिए। शिव बाबा ने झाड़ में क्या किया? जब झाड़ का चित्र समझाते हैं तो कौन से धर्म को उड़ाई दिया? सब धर्म है लेकिन बहुत ही धर्म की है, लेकिन जैन धर्म को उड़ाई दिया। तो ऐसा न हो कि बाबा को उड़ाई देने की है तो पड़े, जैसे कोई सेक्टर को उड़ाई देते। सुप्रीम सोर्स जरूर है, इन आंखों से देखने में नहीं आता, इन आंखों से साकार देखने में आता है। इन आंखों से आत्मा भी देखने में नहीं आती, तो क्या ना माना जाए? आत्मा के लिए अस्तित्व को मानना पड़ता है और परमात्मा के लिए अस्तित्व को मानना पड़ता है। विशेष पर क्या बताया? शिव बाबा है अभोक्ता और आत्माएं है सब भोगी। सुप्रीम रूह को वैसे समझाते, ये अभिमानियों को नहीं समझाते। इसको समझाते रूह, माने रूहानी स्टेज में जो टिकने वाले हैं उनको समझाते। रूह ही सुनती है, हर एक बात रूह करती है, संस्कार भी रूह ले जाती है, जिसके आधार पर शरीर मिल जाता है। यहाँ तो मनुष्यों की अनेक मतें हैं। कोई कहते हैं हम परमात्मा ही है, आत्मा को परमात्मा, वो रूह को ही परमात्मा समझ लेते हैं। उनको कुछ भी लिप्त नहीं लगता है, इनको आत्मा समझते रूह को कोई लेप नहीं लगता। लेप माना लगाव, अटैचमेंट। जब रूह को कोई लेप नहीं लगेगा तो आत्मा क्या हो गई? परमात्मा को भी संग का रंग नहीं लगता, और रूह को भी संग का रंग न लगे, ऐसी स्टेज हो जाए तो आत्मा भी क्या हो गई? आत्मा भी परमात्मा हो गई। लेकिन ऐसा नहीं, आत्मा निर्लेप कह देते हैं, लेकिन आत्मा निर्लेप हो नहीं सकती।
अगर आत्मा निर्लेप होती तो क्यों कहते हैं पाप आत्मा को पुण्यात्मा? जरूर आत्मा को ही पाप का लेप लगता है, जरूर आत्मा को ही पुण्य का पाप लेप लगता है। पुण्य और पाप आत्मा ही करती। ऐसे नहीं है कहेंगे कि पाप परमात्मा और पुण्य परमात्मा नहीं। अगर आत्मा निर्लेप होती तो ऐसे नहीं कहते। तो कहा जाए कि शरीर पुण्य शरीर पाप। अभी तुम जानते हो कि सभी आत्माओं पर रूहानी बात हम रूहों को पढ़ाए इस शरीर की बात। आत्मा को बुलाते भी हैं, कहते हमारे बाप की आत्मा आई, कैसी आत्मा। बाप को तो ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप टैक्स लेता है, वो तो अभोक्ता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, आत्मा आती है, कहाँ से विराजमान होती? ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में काम बात है। आत्मा को बुलाते हैं, उनको पूछते हैं, फिर कई बातें उनकी शक्ति भी निकलती है। ये पिष्ट आदि खिलाना ये भी ड्रामा में भूत है। इन बातों में कोई बंधन नहीं खाना चाहिए। बात के हर शहर में ड्रामा की रात को बदला समझानी नहीं सकते। एक बात की समझाने में ही वर्षों लग जाएंगे। बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा देती। जाके भी हे पति तो पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। ये नहीं है कि आकर के ज्ञान सुना के चले जाओ फिर हम पावन बनते रहेंगे। नहीं, लक्ष्य क्या है? आओ और आकर के कब जाओ जब हम पावन बन जाए। उनका नाम ही है पतित पावन। नाम किस आधार पर पड़ता है? बिना काम किए कोई का नाम पड़ जाता है क्या? शास्त्रों में जो भी नाम है, जैसा जिसने काम किया वैसे उनके नाम पड़ जाते। उनका नाम ही है पतित पावन। ऐसे क्यों कह दिया उनका नाम है पतित पावन? किसके तरह में बैठ करके बोलता है? ये वाणी किसके तरह में बैठ कर बोली? ब्रह्मा की तरफ से बोली। कहाँ बोली? माउंट आबू में बोली। बोलने वाला कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं परम पिता परमात्मा है, वो उस तरह में बैठ करके ऐसे क्यों बोलता है कि उनका नाम ही है पतित पावन? ऐसे क्यों नहीं कहता मेरा नाम है पतित पावन? क्यों नहीं बोला? ब्रह्मा के तन से ऐसे क्यों नहीं बोला मेरा नाम है पतित पावन? क्योंकि ब्रह्मा का तन तो पतित से पावन खुद ही नहीं बन सका। संपूर्ण योग की जो उपलब्धि है, कंचन काया सर्प का जिसका मतलब निशान दिया जाता है, जैसे सर्प अपने घर त्यागता है, सर्प जिंदा रहता है मर जाता है, जिंदा रहता है। तो ब्रह्मा का तन खुद ही सर्प के निकल नई कंचन काया नहीं बना सका, तो दूसरों की कैसे बनेगी? इसलिए ऐसे नहीं कहा कि मेरा नाम ही है पतित पावन। क्या कहा? जो पतित पावन पाठधारी आत्मा परमात्मा का पाठ है, वो उनका मन भविष्य के लिए इशारा करती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। क्या? जिसकी तरफ इशारा किया उसने जरूर दो आत्माएं हैं, एक सुप्रीम सोल और दूसरा शरीरधारी की आत्मा। तो शरीरधारी की आत्मा जरूर कोई शरीरधारी होगा भविष्य, जिसकी तरफ इशारा किया राम वाली आत्मा। लेकिन राम वाली आत्मा को शंकर नहीं कहा जाता। शंकर किसको कहा जाता है? क्योंकि ब्रह्मा का तन तो पतित से पावन
खुद ही नहीं बन सका। संपूर्ण योग की जो उपलब्धि है, कंचन काया, सर्प का जिसका मत निकाल दिया जाता है, जैसे सर्प अपने घर त्यागता है, सर्प जिंदा रहता है, मर जाता है, रहता है। तो ब्रह्मा का तन खुद ही सर्प के निकल नई कंचन काया नहीं बनाए सका, तो दूसरों की कैसे बनेगी। इसलिए ऐसे नहीं कहा कि मेरा नाम ही है पतित पावन। क्या कहा? जो पतित पावन पाठधारी आत्मा परमात्मा का पाठ है, वो उनका मन भविष्य के लिए इशारा करती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। क्या जिसकी तरफ इशारा किया उसमें जरूर दो आत्माएं हैं, एक सुप्रीम सोल और दूसरा शरीरधारी की आत्मा। तो शरीरधारी की आत्मा जरूर कोई शरीरधारी होगा भविष्य में, जिसकी तरफ इशारा किया राम वाली आत्मा। लेकिन राम वाली आत्मा को शंकर नहीं कहा जाता। शंकर किसको कहा जाता है? शंकर माना मित्र। कौन कौन सी तीन आत्माओं के पास एक शरीर में मित्र हो जाते हैं? एक राम, एक चंद्रमा के रूप में प्रवेश होने वाला कृष्ण और सुप्रीम। तो बताया इन तीनों आत्माओं में पतितों को कारण बनाने वाला कौन है? केवल राम या कृष्ण? शिव बाबा। शिव बाबा का ही नाम लेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहते। आप कोई पतित पावन लिबरेटर कहते हैं, कोई है पतितों को पावन बनाने वाला। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा को ऐसे नहीं कहेंगे कि वो निर्लेप है, उनको लेप छेप नहीं लगता। दुनिया की हर मनुष्य आत्मा को लेप छेप लगता है, रंग का रंग लगता है, संग में भी लगता है और 5 वर्ष के ड्रामा में भी लगता है। बाकी शिव बाबा जिसमें प्रवेश है, जिसका मुकद्दर रथ में प्रवेश होता है, उस मुकद्दर रथ के द्वारा शिव की तो जरूर ऐसा पाठ बजाती है जिनको संग का रंग नहीं लगता। वो संग का रंग लगाएगी, लेकिन खुद संग का रंग धारण नहीं कर सकता। तो बाप को पतित पावन लिबरेटर कहते हैं। लिबरेटर लिबरेट करने वाला, मुक्ति दिलाने वाला, कैसे मुक्ति दिलाने वाला, दुख और दर्दों से मुक्ति दिलाने वाला। शरीर के अनेक प्रकार के दुख होते हैं, धन का भी दुख होता है, धन का भी दुख होता है, और दाना और धन जिनके पास बहुत कुछ है, फिर उनको मन का दुख होता है। तो हर प्रकार के दुखों से मुक्ति दिलाने वाला शिव बाबा ही है। मनुष्य आत्माएं दुख से छुड़ाए नहीं करती, दुख हरता सुख करता उनको ही कहा जाता है। माना इनको नहीं कहा जाता, इनको मानसिकता सिखाया किया ब्रह्मा जी है। माना ब्रह्मा भगवान का रूप नहीं है, वो है निराकार। क्या दूसरी पहचान बताई? एक तो विशेष पहचान बताई भोक्ता, निराकार। माना ब्रह्मा जी को में जब शिव ने प्रवेश किया तो निराकार की स्थिति नहीं थी। जो भी धर्म पिताएं होते हैं, धर्म स्थापन करते हैं, अपने धर्म के मुखिया कहे जाते हैं, तो जरूर निराकारी स्थिति धारण करते हैं। निराकारी स्थिति माना बीज को धारण करते हैं। बीज में ही पावर होती है विस्तार करने की।
जैसे बीज से वृक्ष बन जाता है। और ये जो है वैरायटी धर्मों का झाड़, इसमें अनेक प्रकार के वैरायटी बीज हैं, लेकिन सुप्रीम बीज वो मनुष्य शक्ति का एक ही बीज है। इसमें परमात्मा से प्रवेश करते हैं मुकर्रम, तो वो है निराकार। माना उसको निराकारी स्टेज में टिकने में कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई खास विशेष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये है उसकी ओरिजिनल स्टेज। देवी के मंदिर में जाकर देखो, वहां लिंग रखा हुआ है। क्या देखो, वहां लिंग रखा हुआ है। जरूर वो चैतन्य था, तब उसकी पूजा होती है या किसी होती है। चैतन्य में कोई ने कार्य किया है तब उसकी पूजा होगी, या कोई कार्य नहीं किया उसकी पूजा होगी। जरूर कोई कार्य किया है, पूजा होती है प्योरिटी की। प्योरिटी चैतन्य धारण करेगा या जड़ धारण करेगा? जरूर कोई चैतन्य है जिसने प्योरिटी को धारण किया है और साधारण प्योरिटी को धारण नहीं किया। देवताओं को सिर्फ कहते हैं पवित्र, और शिव बाबा को कहते हैं वो है सिर्फ प्योर देवताएं, और शिव बाबा है एवर प्योर। एवर प्योर सिर्फ कहने के लिए है क्या? सिर्फ कहना बाकी हुआ, क्या उसने किया नहीं? ऐसे ही उसको कहा जाने लगा क्या? ऐसे है, जरूर शिव बाबा है, उसकी यादगार है, तो प्योरिटी का पाठ बनाया। तो और मनुष्य आत्माएं, देव आत्माएं, आखिरी आत्माओं की तो बात ही छोड़, जो पाठ देवात्माएं भी नहीं बजा सकती, वो पाठ शिव बाबा ने बजाया है, तब उनका यादगार मंदिर बना। निराकार की यादगार, निराकारी स्टेज में रहने वाला धन साकार के संपर्क में आता है तो भी निराकार रहता है, तो उनकी पूजा करते हैं। ये देवता भी कभी चैतन्य थे, तब तो उनकी महिमा और पूजा होती है। नेहरू चैतन्य में था तो उनकी स्टेच्यू और फोटो निकाल करके महिमा करते हैं। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनका जड़ चित्र बना करके महिमा करते हैं, ऐसे तो महिमा नहीं करते। तो शिव बाबा की जरूर चैतन्य में कोई अच्छा कार्य करके गया है, तब उसका लिंग मंदिर में यादगार रखा हुआ है। लिंग बड़ा और उसमें बिंदु छोटा। बिंदु किसकी यादगार है? वो बिंदु ही बिंदु की यादगार है। और जो बड़ा रूप है लिंग, वो किसकी यादगार है? वो जरूर कोई ऐसा साकार रूप है, बड़ा रूप, जो निराकारी स्टेज में सबसे पहले दिखता है। अव्वल की ही पूजा होती है, जो उसी को अर्जुन कहा जाता है। अर्जुन अर्थात पहला नंबर, तो उनका जड़ चित्र बनाए महिमा करती है और इसी पूजा करती है। कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते। मनुष्य की पूजा क्यों नहीं कर सकते? अगर फूल अर्पण क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मनुष्य तब होते हैं विकारी, इसलिए उनकी पूजा नहीं कर सकते। वो विकार से पैदा होते, उनकी पूजा नहीं हो सकती। पूजा देवताओं की होती है जो सदैव पवित्र होते हैं। वो देवताएं विश्व से पैदा नहीं होती। देवताएं भी दो प्रकार की, एक संगम में सूक्ष्म मतलवादी देवता ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा की पूजा की तो बात हो रही, बाकी रहे विष्णु और शंकर। तो विष्णु और शंकर की पूजा होती है, बोला वो सदैव पवित्र होती है। वो विश्व से पैदा नहीं होते। अब कुछ मतलवादी कोई ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं?
सूक्ष्म वतन कोई ऊपर हवा में है या नीचे है धरती पर? सूक्ष्म वतन का मतलब ही है स्टेज, सूक्ष्म वाइब्रेशन की स्टेज में रहने वाले जरूर रामकृष्ण की आत्माएं और उनकी सहयोगिनी शक्तियां वो आकारी स्टेज में टिकने वाली होती। साकारी स्वरूप के आधार पर साकारी शरीर लेकर के ही आकारी स्टेज में टिके। तो उनमें पहला नंबर आता है शंकर। सबसे उनकी पूरी में दिखाया जाता है शंकर को, फिर विष्णु और साकारी दुनिया में दिखाते हैं ब्रह्मा। तो वो सूक्ष्म वतनवादी देवताएं विष्णु से पैदा नहीं होती। माना कर्म में भी जब उनकी पैदाइश होती है, उनको अपने स्थिति आती है, तो विषय विचार वाली बात उनकी बुद्धि में नहीं होती। वो ज्ञान से जन्म लेते हैं, मुखवंशावली ब्राह्मण बनते हैं, मुखवंशावली ब्राह्मण नहीं बनते। ऐसे नहीं कि देह के आकर्षण के आधार पर ब्रह्मा की देह है या ब्रह्मा कुमारी उनकी देह के आकर्षण के आधार पर उनका जन्म होता है, उनको अपने स्वरूप की स्मृति आती है। नहीं, मुखवंशावली ब्रह्मा के मुख से जो उन्होंने ज्ञान सुना, उस ज्ञान के आधार पर वो अपने स्वरूप को पहचानते। तुम जानते हो अभी बाप आया हुआ है, पहले भी आया हुआ है, फिर अभी कर्म पर आया। स्थापना स्वति की करने के लिए आया हुआ है। आने का मकसद क्या है? ऐसे तो नहीं आया हुआ है ज्ञान सुना के चला जाता है, फिर हम स्वयं की स्थापना करते रहते हैं। नहीं, उसके आने का मकसद ज्ञान सुनाना नहीं है। क्या मकसद है? उसका मकसद है स्वर्ग की स्थापना करना, सुख की दुनिया बनाना। द्वापर से रावण राज्य शुरू होगा। शुरू होगा दो पुर, यहाँ दो पुर बनाए दिए जाए राज्य करने के लिए। एक पुर में हम राज्य करें, दूसरे पुर में तुम राज्य करो। ये स्थिति कब से शुरू हुई? एका के अंत में जब द्वापर शुरू हुआ तो इस्लाम धर्म का मुखिया इब्राहिम जब से प्रवेश हुआ, उसने आकर के धरती पृथ्वी का जो परीक्षण फैलाया, उससे देवता भड़क हो गए और दोनों वर्गों में युद्ध हो गया, झगड़ा हो गया। उसे इस्लामी कामी ग्रुप को खदेड़ करके बाहर दूर भारत देश से बगल दिया। तो जब से रावण आते हैं तब से दो पुरुष शुरू हो गए, दो मतें स्थापन हो जाती है। ऐसी स्थिति यहाँ नहीं होने देना चाहिए। जो ऐसी स्थिति के निमित्त बनेंगे उसमें द्वापर और कलयुग में रावण राज्य में ही प्राप्ति ज्यादा करेगी और रावण से प्राप्ति करेगी, मतलब दूसरे धर्म की आत्माएं साबित हो जाएगी। रावण राज्य शुरू होने से शिव का मंदिर बना, क्या बनाते हैं? शिव का मंदिर। कौन बनाते हैं? कौन बनाते हैं? जो विचारी है वो बनाते हैं या जो अविचारी देवताएं होते हैं वो बनाते हैं? जो अविचारी देवताएं हैं वो धर्म शिव का मंदिर बनाते हैं। अभी तो चैतन्य में वो नारी सुनाए रहे, कौन है वो? अविचारी जाति की स्थापना, अविचारी धर्म की स्थापना करने वाला शिव, जिसकी यादगार शिव का मंदिर बनाया द्वापर की आदि में, वो अभी चैतन्य में नारी सुनाए रहे। वो सत्य है। चैतन्य बाद में कहा जाता है, पहले लाइन क्या? सत्य, चित्त और आनंद। पहले वो सत्य है। सत्य है मन, सत्य अल्पकाल का होता है या सदाकाल का होता है? सत्य किसको कहेंगे? झूठ अल्पकाल चलता है या सत्य अल्पकाल चलता है? नाक से विद्यते भावो,
असत्य कभी सदाकाल नहीं हो सकता, और सत्य सदैव है ही है, भले को देखने में ना आए लेकिन सदैव होता है। तो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा है जो सत्य रूपी रंगमंच पर सदैव रहने वाली, उस सत्य आत्मा में वो सत्य सुप्रीम सोल चित्त और आनंद स्वरूप वो आकर के पाठ बजाता है, ऐसी स्टेज बनाता है कि उस स्वरूप की, उस आत्मा की जो निराकारी स्टेज वाला है, जो सारे मनुष्य का बीज है, उनकी महिमा गाते हैं। निराकार को शरीर को चाहिए, महिमा किसकी गाते हैं? महिमा शरीर होगा तब गाई जाएगी, या सिर्फ विष्णु की महिमा गाई जाएगी? शरीर के द्वारा इसको कार्य किया जाएगा तब तो महिमा गाई जाएगी। तो उनकी महिमा गाते हैं कि उनको निराकार को शरीर को चाहिए, तो बाप या करके जिसको हैबिट बनाते हैं, उसे हैबिट में राज्य करने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तुम बन रहे हो, माना शरीर छोड़ के अगले जन्म में बनेंगे क्या? बन रहे हो का क्या मतलब? जरूरी है शरीर रहते रहते हमारी ऐसी स्थिति हो जाएगी आपकी स्थिति सदाकाल की कि हम सदैव सुख का अनुभव करेंगे, दुख का अनुभव नहीं करेंगे। तो हमारे लिए हमारा वाइब्रेशन, हमारे संगीत साथी सब सुखदायी होंगे, हमारा हिसाब किताब पूरा हो चुका होगा, हमारे कर्मों का बंधन खराब हो चुका होगा। जो भी आत्माएं हमारे संपर्क में आने वाली होगी वो कर्म संबंध में आने वाली होगी, सुख के बंधन में आने वाली नहीं। ऐसी स्थिति हमको शरीर रहते ही बनानी है। तो निराकार परम पिता परमात्मा वो ज्ञान का सागर है, वो ऐसी स्थिति की साधन बनाता है, हमारे अंदर ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा पैदा करता है कि हम अपनी ऐसी स्थिति, ऐसा वायुमंडल, ऐसा संगठन बना के तैयार कर ले कि हमको दुख देने वाली आत्माओं के संपर्क में आ नहीं सको। तो परमात्मा ज्ञान का सागर उनको आना पड़ता है, परंतु वो सुनाने कैसे सुनावे? बिना शरीर के। कहते हैं मैं इस शरीर में आया हुआ, मेरा नाम ये भारत है, मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ। क्या आधार लेता हूँ? प्रकृति। प्रकृति माना कार्य और प्रमाना प्रत्यक्ष है। एक तो होता है साधारण कार्य और एक होता है प्रत्यक्ष कार्य। कार्य माना रचना। जो प्रत्यक्ष रचना है वो रचना कब रची गई होगी? प्रत्यक्ष रचना है तो जरूर प्रत्यक्ष रूप से उस रचना की शुरुआत भी तो कभी की गई होगी, कभी तो रची गई होगी। जरूर संगम ऊपर ये आकर के मैं प्रकृति उस रचना का निर्माण करता हूँ, रचना को तैयार करता हूँ। 5 तत्वों को तैयार किया जाता है क्या? पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश में 5 तत्वों को बनाया जाता है क्या? 5 तत्व नहीं बनाए जाते, लेकिन 5 तत्वों का जो सर्वश्रेष्ठ पुतला है वो पुतला तैयार किया जाता है। उसको कहते हैं प्रकृति। मैं स्वयं पुरुष हूँ, उसकी कहा जाता है। पुरी में जो शयन करता है, शरीर रूपी पुरी में जो शयन करता है वो आत्मा ही पुरुष है, प्रथम पुरुष। और उसने जो पहली रचना रची
रचना रचने वाला रचयिता कहा जाता है। रचयिता ही पिता है, जो जगत पिता है, सारे जगत का है, सब मनुष्य मात्र का पिता है, उसका कोई पिता नहीं, कोई मनुष्य उसका पिता नहीं हो सकता। वो जगत पिता पहले किसी रचना करता है, जगत माता की रचना करता है, भी बनाता है, स्वीकार करता है कि तुम मेरी हो, तो मैं प्रकृति का आकार लेता हूं। यह जो पहले नंबर का है, इनके ही बहुत जन्मों के अंत में आकर के प्रवेश करता हूं। मेरा बात सुप्रीम कोर्ट के लिए ये बात लागू होती है, क्योंकि आत्माओं का पिता है। वो आत्माओं का पिता मनुष्य आत्मा में जो पहली आत्मा है प्रजापिता, उसके तन का आकार लेता है। वो तो हुआ निराकार सुप्रीम कोर्ट भगवान, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तन में आता है और साकार शरीर होते हुए भी निराकार स्टेज का पाठ बनाता है, वो भी जरूर किसी का आकार लेता है। क्योंकि रचना रचने के लिए दूसरा जरूर चाहिए, आकार लेता है। जगत पिता किसका आकार लेगा? जरूर जगत माता का आकार लेगा। प्रकृति नाम रखा हुआ है, प्रत्यक्ष रचना, प्रत्यक्ष कृति, तो जरूर सबसे पावरफुल भी हो। जो सबसे पावरफुल कृति है, रचना है, उसके द्वारा सबकी स्थापना करता है। बोला ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना करता है, ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। ये भी बोला है कि मैं माताओं के द्वारा स्वर्ग का गेट खुलवाता हूँ, माताएं स्वर्ग की स्थापना में देवी देवी सहयोगी बनती है। तो जरूर कोई इसकी चोला है जो स्वर्ग की स्थापना में विशेष सहयोगी बनता है, वो जगत माता नहीं चाहती। तो ये जो पहले नंबर का है, इनके ही बहुत जन्मों के अंत में आकर के मैं प्रवेश करता हूँ। हमारा सुप्रीम कोर्ट प्रवेश करता है शरीर में। पहला जो आत्मा, पहली आत्मा, मनुष्य आत्माओं का जो पिता, और मनुष्य आत्माओं का जो पिता है जगत पिता, वो पिता का देता है जगदम्बा का। तो वो तो प्रवेश करता है सुप्रीम कोर्ट। ये कैसे प्रवेश करता है? ये प्रवेश करता है दिल और दिमाग में। दिल और दिमाग में ऐसा घर कर जाता है, वो स्थिति ऐसी जम जाती है कि जिस स्थिति के आधार पर कार्य संपन्न हो जाए। तो जब मैं प्रवेश करता हूँ तो इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। क्या नाम रखता हूँ? ब्रह्मा। ब्रह्मा बड़ी माँ, छोटी माँ नहीं, बड़ी माँ। बड़ी माँ माने जिसकी कोई भी माता नहीं हो, वो सबकी माता है, लेकिन उसकी कोई भी माता यदि आए ऐसे नहीं कि ब्रह्मा दादा निकला ओरिजिनल ब्रह्मा था, नहीं, ओरिजिनल नहीं था, उसको रखा हुआ था आर्ट बनाने के लिए। बोला भी है मुनियों ने, ये तन तो पुरुष का है, कन्या माताओं की कैसे संभाल करेगा? तो निमित्त किसको बना दिया? उसको उस समय माता के रूप में निमित्त किसको बनाना पड़ा? सरस्वती ओम आदि को निमित्त बनाना पड़ा। हाँ, ओरिजिनल ब्रह्मा नहीं था, टाइटलधारी ब्रह्मा था। सरस्वती भी ओरिजिनल माता नहीं थी, टाइटलधारी माता थी। वास्तव में जो आदि में था वही अंत में से प्रकट होता है।
एवरलास्टिंग। तो यदि कि आदमी जिस माता के थ्रू ब्रह्मा को अपने साक्षात्कारों का ज्ञान हुआ, उनको ये पता चला कि मैं कृष्ण की छोड़ हूँ, वही माता शरीर छोड़ने के बाद दूसरा जन्म लेकर के फिर साक्षात जगदम्बा का पाठ कर जाता है। जिस जगदम्बा के चित्र संसार में पूजे जाते हैं, ब्रह्मा का रूप नहीं पूजा जाता, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनाए जाते, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनाई जाती, सिर्फ पितरों का लाइन है। मंदिरों में मूर्ति स्थापन करके जगदम्बा की पूजा होती है। तो वो जगदम्बा आधार बनती है। उसके दिल और दिमाग में कौन सा तत्व समाया हुआ रहता है? बिंदु, बिंदु समाया हुआ रहता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो भी बिंदु से किसी बुद्धि में समाया हुआ होगा तो स्टेट कैसी होगी? कैसी स्टेट होगी? धर्म के काम की स्टेट कैसी होती है? निराकारी स्टेट होती। वो निराकारी स्टेट ये साबित करती है कि एक बिंदु के अलावा इनको और कोई भी स्थिति नहीं। तो ब्रह्मा का जो रूप है, चाहे दादा दिख रहे जराज का हो और चाहे जगदम्बा का हो, उसकी निराकारी स्टेज नहीं दिखाई जाती। माता होती है साकार, साकार होते हुए भी कोई साकार रूप में परमात्मा का स्वरूप है जो उसकी बुद्धि में समाया हुआ होता है। तो पहले ये सब भक्ति में थे, उस समय बहुतों के नाम दे दिए, परंतु बहुतों ने फिर छोड़ दिया, नाम बेकार हो गए, इसलिए नाम देना बंद कर दिया। अभी जो नाम देते हैं वो काम के आधार पर पक्के नाम दिए जा रहे हैं। मैंने दिए हुए नामों को कोई उखाड़ नहीं सकता। अभी जिसका नाम जगदम्बा दिया गया वो पत्थर की लकीर है, उसे हटाया नहीं जा सकता। तो पहले जो नाम दिए उन्होंने तो छोड़ दिया, इसलिए नाम रखने से फायदा नहीं, नाम रखने बंद कर दिया। तुम अगर वो उस समय के नाम देखो तो बंद रखाओगे। एक ही साथ सब इकट्ठे कितने रमणीक नाम आ गया। संदेशी नाम लेकर के आती थी, वो नामों की लिस्ट भी जरूर रखनी चाहिए। रखी है या नहीं रखी है वो अलग बात है, लेकिन बाबा ने डायरेक्ट ले दिया कि वो संदेशी के द्वारा लाए हुए नामों की लिस्ट जरूर रखनी चाहिए। सन्यासी जी जब सन्यास करते हैं तो उनका भी नाम बदल जाता है। क्यों? ये एक संविधान कहाँ की है? जरूर संगम से ईसाई की संविधान शुरू होती है, जो कर्म से, मन से, धर्म से, समय से, संपर्क से और संपत्तियों से अर्पण से हो जाता है, उनका इस संसार में कुछ भी है, सब कुछ अलौकिक हो गया, तो नाम भी बदलना पड़ेगा। परमात्मा बाप के प्रति जो बच्चे पूरे सरेंडर हो जाते हैं, मन भी पूरा अर्पण हो जाता है। तो जिस समय ऐसी स्थिति आती है संपूर्ण अर्पण में होने की, उसी समय उन आत्माओं के अपने स्वरूप का बोध होने लगता है। Who am I? ये प्रत्यक्ष हो जाता है। और जब तक कहीं न कहीं कोई न कोई लगाव लगे हुए हैं, तब तक नाम क्लियर नहीं हो सकता। चाहे वो देवता शंकर हो, चाहे जगदम्बा हो, चाहे सीता हो, कोई भी देवता या देवी क्यों न हो, उनका नाम तब तक भी क्लियर नहीं हो सकता जब तक कि वो संपूर्ण अर्पण में
नहीं हुई। संपूर्ण अर्पण में होना माना दर्पण पाव कर लिया। उस आत्मा के स्वरूप से, उनके चरित्र से, उनकी चरण से सहज सहज आत्माओं को बोध होने लगेगा। इन आत्माओं का यही कार्य। तो सन्यासी जब सन्यास करते हैं तो उनका भी नाम बदल जाता है, बर्बाद छोड़ देते हैं, तो कोई छोड़ नहीं है। स्थूल रूप में छोड़ने की बात नहीं है। तुम कैसे छोड़ते हो? तुम बुद्धि से लगाव छोड़ देते। तुम आकर के प्रैक्टिकल में ब्रह्मा के बनते हो, फिर के तो हो ही हो। क्या फिर के तो सदैव हो ही हो। तुम कहते ही हो बाप दादा। सन्यासियों का ऐसे नहीं होता है। कैसे कि जिसके प्रति वो अर्पण में होते हैं वो बाप भी हो और उनका दादा भी हो। परिणाम बदलते हैं, परंतु बाप दादा उसको नहीं मिलता है। और तुमको बाप और दादा दोनों एक तन में मिल जाते हैं, कंबाइंड मिलते। उनको सिर्फ गुरु मिलता है, सदगुरु नहीं मिलता। क्या मिलता है? गुरु मिलता है। सदगुरु निराकार एक कहा जाता है। सबका सदगुरु शिव भगवान, एक ओंकार निरंकार सदगुरु अकाल कहा जाता है। एक हो गया सदगुरु, तो बाकी गुरु क्या हुए? एक है सत्य माना सच्चा, सच्चा गुरु, तो बाकी क्या हो गए? बाकी हो गए सब झूठे गुरु। तो वो सतगुरु है, वो तुमको मिलता है। उन सन्यासियों को सदगुरु नहीं मिलता, उनको सिर्फ मिलते हैं झूठे गुरु। हठ योगी हठ के सन्यासी और राजयोगी हैं बेहद के सन्यासी। इन हठ के सन्यासियों में और बेहद के सन्यासियों में रात हिस्सा करते हैं। गाया भी आता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। असली ज्ञान जब मिलता है तो भक्ति की बातों से वैराग्य आ जाता है। माना अन्य संकारिक बातों से, कामों से वैराग्य आ जाता है उन सन्यासियों का भी वैराग्य। परंतु उनका है घरवाद और तुम्हारे सारी दुनिया से वैराग्य। उनको तो पता ही नहीं है कि सृष्टि बदलने वाली है। इनको बाहर की दुनिया के सन्यासियों को, सिर्फ बाहर की दुनिया के सन्यासियों को पता नहीं कि सृष्टि बदलने वाली है। कि ब्राह्मण की दुनिया में कैसी सन्यासी है जिसको पता ही नहीं है कि सृष्टि बदलने वाली है। उनको इस बात पर विश्वास नहीं।